सन 1925 में महाराष्ट्र के नागपुर में एक संगठन का जन्म हुआ। 7-8 लोगों के साथ जन्मा वह संगठन, जिसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, उसने पिछले वर्ष 2025 विजयादशमी के दिन अपने 100 वर्ष पूर्ण किए हैं। परंतु एक संगठन जो आज से 100 वर्ष पूर्व जिसका जन्म हुआ था, वह आज भी समाज में कैसे कार्य कर रहा है, वह 100 वर्षों तक उसने क्या कार्य किया, वह संगठन कैसे बढ़ा, उसकी कहानी आज की वीडियो में जानेंगे। तो यदि आपको भी जानना है तो हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को बाकी लोगों तक भी शेयर अवश्य करिएगा। सन 1889 में नागपुर में ही एक बालक का जन्म हुआ। पिता बलिराम पंत हेडगेवार और माता रेवती बाई के यहाँ एक बालक ने जन्म लिया जिसका नाम पड़ा केशव। परंतु कोई नहीं जानता था कि यह केशव बड़ा होकर एक ऐसा संगठन बनाने वाला है जिसके पीछे पूरा हिंदू समाज चलेगा, एक ऐसा संगठन जो कि साहस रखेगा पूरे भारतवर्ष को परिवर्तित करने का। परंतु केशव का बचपन बहुत सुखमय नहीं था। बचपन में ही प्लेग की बीमारी का शिकार होकर एक ही दिन में माता और पिता दोनों का स्वर्गवास हो गया। घर भी बहुत संपन्न नहीं था, परंतु फिर भी सभी विषमताओं में रहकर भी बालक केशव, उसके अंदर से वह राष्ट्रभक्ति की भावना कभी समाप्त नहीं हुई। डॉक्टर केशव जन्मजात राष्ट्रभक्त थे। एक बार उनके स्कूल में अंग्रेज महारानी के राज्यारोहण के 50वें वर्ष पर लड्डू दिए जा रहे थे। सभी बच्चों ने लड्डू लिया, परंतु उन्होंने अपने हाथ में लेकर उस लड्डू को फेंक दिया। उनका कहना था कि यह लड्डू एक विदेशी महारानी के राज्यारोहण की खुशी में है, जिन्होंने हमारे ऊपर कब्जा कर रखा है, जिन्होंने हमें परतंत्र कर रखा है, तो यह लड्डू हमें नहीं खाना चाहिए। एक बालक के मन में ऐसी भावनाएं थी। एक बार की बात है, उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र के एक किले पर अंग्रेजों का यूनियन जैक लहरा रहा था। उन्होंने सोचा कि यह तो हमारी भूमि है, यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज का ध्वज लहराना चाहिए, यहाँ पे तो हम हिंदुओं का ध्वज लहराना चाहिए। तो उन्होंने अपने मित्रों के साथ एक योजना बनाई और अपने गुरुजी के यहाँ से एक सुरंग खोदना प्रारंभ किया, ताकि वह जाकर उस यूनियन जैक को हटाकर वहाँ पे भगवा लहरा सके। जब गुरुजी ने देखा तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई, परंतु वो थे तो बालक, उस मार्ग से तो वे लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको गुरुजी ने समझाया, परंतु वे प्रसन्न बहुत हुए। एक बार विद्यालय में उनके कुछ अंग्रेज निरीक्षक आए। उस समय वंदे मातरम पर प्रतिबंध लगा हुआ था, परंतु उन्होंने साहस किया और अपने सभी मित्रों के साथ एक योजना बनाकर अंग्रेज जो निरीक्षक थे उनके सामने वंदे मातरम का उद्घोष करवाया। डॉक्टर हेडगेवार ने अपने हाई स्कूल की पढ़ाई नागपुर से पूर्ण की और फिर मेडिकल की पढ़ाई करने के बहाने वे कलकत्ता चले गए। उस समय का जो कलकत्ता था वह क्रांतिकारी गतिविधियों का गढ़ था। वहाँ पे सारी क्रांतिकारियों का एक संगठन था जो कि अनुशीलन समिति के नाम से जाना जाता था। डॉक्टर साहब भी जाकर वहाँ पे अनुशीलन समिति से जुड़े। अनुशीलन समिति में उनको एक कोड नेम मिला था कोकेन, और इसी कोकेन नाम से वह वहाँ पे कार्य करते थे। पूरे देश भर के क्रांतिकारियों तक शस्त्र पहुँचाना, पुलिस से उनको बचाना, अंग्रेजों से उनको बचाना, और अनेक कार्य जो थे वो क्रांतिकारी गतिविधियों में थे। डॉक्टर साहब अपने जीवन काल में जेल भी गए थे। एक बार 1921 में उन्होंने एक भाषण दिया। वह भाषण इतना उग्र था कि अंग्रेज़ों ने उनको गिरफ्तार किया और उनके ऊपर कार्रवाई हुई। जब वे कोर्ट में गए और कोर्ट में जब जज ने बोला कि आप कुछ अपने पक्ष में बोलना चाहते हैं, तो उस समय उन्होंने जो भाषण दिया था उसको सुनकर अंग्रेज़ों ने यह बोला था कि जितना खतरनाक उन्होंने पहले भाषण दिया था, उससे खतरनाक उन्होंने अपने बचाव में जो भाषण दिया है वह था। और इसी कारण उनको 1 साल के लिए सश्रम कठोर कारावास भी कर दिया गया था। 1930 में असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था अंग्रेज़ों द्वारा बनाए गए कानून को तोड़ना और उनका विरोध व्यक्त करना। डॉक्टर साहब भी इस आंदोलन से जुड़े। वे अपने अन्य साथियों के साथ जंगल में गए, वहाँ पे जंगल से लकड़ियाँ उठाईं और जंगल कानून को तोड़कर जंगल सत्याग्रह किया। उस समय उनको गिरफ्तार किया गया और 9 महीने तक उनको अकोला के जेल में रहना पड़ा था। संघ को प्रारंभ करने से पहले डॉक्टर हेडगेवार कांग्रेस में थे। 1920 में नागपुर में कांग्रेस का एक अधिवेशन हुआ। उस पूरे अधिवेशन की जिम्मेदारी, उस पूरे अधिवेशन की व्यवस्था डॉक्टर साहब के पास ही थी। परंतु जब धीरे धीरे डॉक्टर हेडगेवार ने देखा कि कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण की ओर जा रही है, अपने जो भारतीय विचारधारा है उससे दूर जा रही है, तो उनको लगा होगा कि एक संगठन चाहिए जो अपने हिंदू समाज को एकत्रित कर सके, जो अपने हिंदू समाज के लिए कार्य कर सके। डॉक्टर साहब के मन में एक और बात थी कि भारत को आज या कल तो स्वतंत्र होना ही है, परंतु क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं जो इस स्वतंत्रता को भविष्य में भी सुनिश्चित कर रख सकेंगे? क्या हमारे पास ऐसे लोग हैं जो भारत माता को आगे फिर परतंत्र नहीं होने देंगे? तब उनके मन में विचार आया होगा कि एक ऐसी संगठन की
का प्रारंभ किया जाए, जहाँ पे ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो जो इस भारत के स्वतंत्रता को आगे बना कर रखे और केवल स्वतंत्र कराकर ही नहीं, स्वतंत्रता के बाद भारत को फिर से परम वैभव तक ले जाए, ऐसे व्यक्तियों का निर्माण हो। और तब जाके उन्होंने निर्माण किया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का, एक ऐसा संगठन जो केवल 8-10 लोगों के साथ प्रारंभ हुआ और आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। एक ऐसा संगठन जिसने अनेकों ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया, जिसने अपना पूरा जीवन इस भारत भूमि के लिए दे दिया। वह संगठन कैसा है, वह संगठन कैसे प्रारंभ हुआ, उसको जानेंगे हम अगले वीडियो में। परंतु यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अवश्य करिएगा और बाकी लोगों तक शेयर करके अवश्य पहुंचा दीजिएगा।